हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्म वन का जो भी सिलेबस है, टर्म वन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। एज वी ऑल नो दैट कि जो टर्म वन है उसमें 40 क्वेश्चन, लाइक 40 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों को कुछ 50 क्वेश्चन देंगे। आई थिंक चॉइस दी जाएगी तुम्हें, जो भी क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग वी आर डूइंग आर प्रिपरेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चैप्टर होगा क्वेश्चन के साथ साथ ना जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उससे रिलेटेड उसको भी हम लोग थोड़ा क्लियर करते जाएंगे, ताकि इसके अलावा अगर कुछ आसपास कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो यू कैन इजिली आंसर दैट ऑल्सो। ओके, सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू जीरो इज कॉट। देखो उसने क्या बोला है कि कोई भी हमारे पास अगर इवेंट है उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो कितना होगा। ठीक है, लाइक उसको सॉरी जीरो तो हमें दे रखा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज जीरो। तो वी हैव टू टेल देम कि अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उस टाइप के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ई कोई इवेंट है, ई इज एनी इवेंट। अब उसने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा इवेंट है, अनश्योर, श्योर, इम्पॉसिबल और इनडिपेंडेंट। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिया, हमने एक डाई को थ्रो किया। तो व्हेन वी थ्रो अ डाई तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, हमें पता है कि हमने डाई को थ्रो किया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर पूछा जाए कि इज द इवेंट दैट द नंबर ऑन डाई इज 7, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी हमें किसी भी इवेंट की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जिस इवेंट की हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो फेवरेबल मतलब जब हमने डाई को थ्रो किया 7 आने की क्या 7 आ सकता है डाई पे, कभी भी नहीं आ सकता, तो वो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल 6, 0/6 इज जीरो। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि ये वाले टाइप के इवेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता ना। देखो अनश्योर मतलब कि ऐसे इवेंट्स जहाँ पे श्योरिटी नहीं हो, तो श्योरिटी तो नहीं है ना, हम तो पक्का बोल सकते हैं कि ये इवेंट कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 डाई पे कभी आएगा ही नहीं। तो ये अनश्योर इवेंट तो नहीं हुआ, श्योर इवेंट भी नहीं हुआ। श्योर इवेंट ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हम पक्का बोल सकते हैं कि होगा ही होगा। अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ दो की, मतलब श्योर इवेंट इज नॉट कि प्रोबेबिलिटी निकालो दो की, अगर मैं बोलती हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ डाई थ्रो करने पे आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं तो कैसे बोल सकते हैं, आ सक श्योर इवेंट होगा ना वो, तो वहां पे हम बोलते हैं श्योर इवेंट होगा। इम्पॉसिबल, तो यस दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट। फिर आता है इंडिपेंडेंट में, तो ये भी नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इम्पॉसिबल इवेंट्स। दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। इन सभी में से कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि जो भी, देखो इसको समझ के देखते हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है किसी भी इवेंट की, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं कि रेन होने के चांसेस कितने हैं, तो कोई बोलेगा कि 10% चांस है, कोई बोलेगा 20% चांस है, कोई बोलेगा 50% चांस है, और किसी ने वेदर रिपोर्ट देखा होगा, कुछ उसको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो वो बोलेगा कि 90% चांसेस है। तो इस टाइप से हम लोग बताते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं, है ना। तो ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना कि नेगेटिव परसेंट चांसेस भी है, कि नेगेटिव में इतना परसेंट है, तो ऐसे कोई नहीं बोलता। तो हमेशा लाइक अगर हमें कोई सपोज करो कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना कि हमारे सक्सेस होने के जो चांसेस हैं इस एग्जाम के लिए वो इतने परसेंट है ना। जीरो मतलब ऐसा हो सकता है 0.111%, हो सकती है कोई बहुत ही टफ एग्जाम हो तो उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही थोड़ी हो, बट कुछ तो पॉसिबिलिटी होती है ना। तो हो सकता है कि कोई बिल्कुल ही नालायक बच्चा जिसे कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ तैयारी ही नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वो जीरो मान के चल सकते। तो ये होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है तो वो जीरो होती है, या फिर कुछ 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 पॉजिटिव नंबर, लाइक कुछ तो परसेंटेज होता है ना अगर जीरो से ऊपर है तो। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होता है, 100% बोल दिया तो इसका मतलब वो काम पक्का होगा, श्योर हो जाएगा वो, है ना। तो अब देखो इसने बोला कि कौन सी एग्जिस्ट नहीं करनी, तो जहां पे भी उसने बोला 2/3, 2/3 मतलब 0.66। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ परसेंटेजेस हैं, मतलब कुछ
और इसके चांसेस है ना होने के, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ तो एग्जिस्ट कर सकती है। -1.5, तो माइनस में किसी के भी होने के चांसेस होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसका मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी विच विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 15% मतलब इसके होने के चांसेस 15% है, मतलब 15/100 कर दें तो इसके होने की जो चांसेस है वो 0.15 है। ठीक है, तो परसेंटेज में भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज है वो एक्चुअली में यही बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में है ना। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है वो 0.15 है। जो जितना 1 के क्लोजर आता जाएगा ना, उतने ही उस चीज के चांसेस जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 0.7 ये भी होगा, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें हम लोग ये बोलेंगे, यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? -1.5, क्योंकि पूछा ना कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, कि नॉट एग्जिस्ट, बाकी सब तो एग्जिस्ट कर जाएंगे ना। तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if probability of E is equals to 0.07, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 0.07। अच्छा, सपोज करो किसी ने पूछा, इसी वाली चीज को लेते हैं, अगर सपोज करो डाई वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, या फिर कॉइन वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अगर सपोज करो किसी ने पूछा डाई को थ्रो करने पे 2 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, डाई पे आ रहा है 2 आ रहा है, तो भी देखो 2 6 में से सिर्फ एक बार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। 2 ही आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना वो, तो 2/6 क्या है? इसके आने के चांसेस। तो अगर 1/6 इसके आने के चांसेस है, तो इसी के ना आने के चांसेस कितने होंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी में से इसके आने के चांसेस अगर हम घटा दे तो वो क्या हो जाएगा? इसके ना आने के चांसेस। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इज डाई ऑन डाई शोज, वी कैन से डाई शोज 2। ठीक है, तो ई डैश और वी कैन से ई कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बेसिकली नॉट ई, यानी नॉट शोइंग 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विल बी 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 1 में से हम माइनस कर देंगे 2 के आने के प्रोबेबिलिटी को, तो 1 - 1/6 इज 6 - 1/6, दैट इज 5/6। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कोई भी इवेंट एक्स वाई जेड, हमको नहीं पता कि इवेंट क्या है, उसके सिर्फ आने के चांसेस हैं कि उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है वो 0.07 है। तो उसी इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी हमको बतानी है। तो इसके ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1 में से अगर हम इसके होने की पॉसिबिलिटी को हटा दें तो वो क्या बन जाएगी? इसके ना होने की पॉसिबिलिटी। तो दिस विल बी 0.93। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, now next question is, a bag has 3 red balls and 5 green balls. If we take a ball from the bag, then what is the probability of getting red balls only? ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास ये हैं बॉल्स, एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। अब देखो, अब वो कह रहा है कि हमने हाथ डाला बैग में, और बैग में जो रेड बॉल्स है ना उसके आने के चांसेस बताओ कितने हैं। देखो, अब हमें पूछ रहा है रेड बॉल्स के आने की, तो रेड बॉल्स के आने की, देखो जितने नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं उतने ही तो मैक्सिमम आ सकते हैं ना, है ना। तो रेड बॉल्स के आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 3 रेड बॉल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम मतलब जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी हैं? रेड बॉल्स 3 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 3 + 5। So this will be 3 divided by 3 + 5, that is 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मेरे पास इस इवेंट की? प्रोबेबिलिटी इज 3 divided by 8। तो here C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जैसे देखो यहाँ पे इसने रेड बॉल का पूछा, वैसे ही वो पूछ सकता है कि ग्रीन बॉल्स का निकालो। तो ग्रीन बॉल्स का कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स का विल बी 5 divided by 8। तो ये हो जाएगा ग्रीन बॉल्स का। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, रेड का भी ग्रीन का भी, नंबर ऑफ बॉल्स को बढ़ा सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक बैग में मार्बल्स डाल दिए अलग अलग कलर्स के। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक बैग है,
इसमें 5 जो है वाइट मार्बल्स हैं और 8 रेड मार्बल्स हैं एंड 4 इज द पर्पल मार्बल्स। इफ वी टेक अ मार्बल रैंडमली, हमने क्या किया, रैंडमली एक मार्बल को चूज किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द पर्पल मार्बल। अब देखो हमें क्या करना है, पर्पल मार्बल नहीं चाहिए, पर्पल मार्बल नहीं चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम निकाल लें पर्पल आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, तो नहीं चाहिए वाली निकाल सकते हैं हम लोग, नॉट पर्पल वाली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब इसके दो मेथड्स हैं, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं पर्पल ना आने की, और हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पहले निकाले पर्पल आने की, फिर सब्ट्रैक्ट कर दे टोटल में से, तो वो पर्पल ना आने की निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखो दोनों मेथड्स देख लेते हैं। तो पहले उसने बोला, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8 + 4 12, 12 + 5 विल बी 17। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पर्पल ना, तो हमें क्या करना है, पहले पर्पल की निकाल लेते हैं। तो पर्पल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 4, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स हमने कितनी देखी थी, 5 + 8 13, 13 + 4 is 17, 4/17। ठीक है, ये हमारे पास हो गई पर्पल आने की। हमें क्या चाहिए, पर्पल नहीं आने की। तो हमने जैसे पीछे क्वेश्चन देखा था ना, अगर हमें किसी भी इवेंट के ना आने की निकालनी हो, सॉरी यहाँ ना गलती से लिख दिया ये नॉट ई डैश, तो हम नॉट ई लिखिए, देखो नॉट ई इज सेम एज ई डैश। ठीक है, तो ये नॉट ई के बाद ई के ऊपर डैश नहीं आएगा, तो नॉट ई इज सेम एज ई डैश। अगर ई डैश लिख दिया ना तो इसका मतलब है नॉट ई। ओके, तो ना अब देखो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पर्पल, नॉट पर्पल चाहिए ना, तो हमें सिंपल क्या करना है कि जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ना पर्पल के आने की, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो दिस विल बी 17 - 4 डिवाइड बाय 17, तो दिस विल बी 17 - 4 इज 13 डिवाइड बाय 17, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 को डिवाइड करना है 17 से, तो कितना आ जाएगा, ये 0 गया, 0.17 की टेबल से कितने पे जाएगा ये, आई गेस 8 पे जाएगा। तो 17 8 जा 8 7 56, 8 1 8, 8 + 5 13, तो 7 पे जाएगा ये। ओके, 17 7 देखना है हमको, 7 7 49, 7 1 7, 7 + 4 11। ठीक है, तो दिस विल बी 119। तो देखो कितनी आई है यहाँ पे, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने पहले पर्पल का निकाला फिर नॉट पर्पल का निकाल दिया। फिर दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2, दैट विल बी, अगर देखो हमने क्या करना है, डायरेक्ट नॉट पर्पल का निकालना है, डायरेक्ट नॉट पर्पल का निकालना है। तो देखो पर्पल आती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर फेवरेबल लेते हैं, जितने पर्पल बॉल्स है हमारे पास या मार्बल्स है। अब हमको चाहिए पर्पल ना आने की, तो हमें ऊपर चाहिए वो नंबर्स जो जो मार्बल्स पर्पल नहीं है। तो जो मार्बल्स पर्पल नहीं है वो कितने हैं, देखो 5 मार्बल्स और 8 मार्बल्स, ये पर्पल नहीं है, ये वाइट और रेड है। तो यहाँ पे सीधा लिख दें हम लोग 13 डिवाइड बाय 17। मतलब ये जो काम है वो डायरेक्ट इसी स्टेप में हो जाएगा अगर हम मेथड 2 से करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये समझ आता है कि डायरेक्ट नॉट पर्पल निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट नॉट पर्पल निकाल लो, अदरवाइज पर्पल निकाल के नॉट पर्पल निकाल लो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ज़्यादा सही है, 13/17 करेंगे सेम आंसर आ जाएगा। ओके, next question is, a dice is thrown in the air, the probability of getting the odd numbers। हमने एक डाइस को फेंका, ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग द ऑड नंबर्स। तो डाई में कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 है 2 है, तो इसको काम करते हैं, इसको लिख देते हैं हम सैम्पल स्पेस। ये हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस, जब हमने एक डाई को थ्रो किया। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमें क्या चाहिए, इवेंट ई इज गेटिंग ऑड नंबर्स, गेटिंग ऑड नंबर्स। देखो मैं इतना सभी लिख के दिखा रही हूँ कि मतलब इवेंट को डिफाइन किया, और ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, गेटिंग ऑड नंबर्स ना, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं देख लो जल्दी से, 1 3 5, हमको तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना कि ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5 6 में से ऑड जल्दी से चूज किया 1 3 5, तो 3 डिवाइड बाय 6 यानी 1/2। डायरेक्टली जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे ही करना है, जल्दी से हमें 1 2 3 4 5 6 में से आउट ऑफ दीज 6 वी आर चूजिंग द 3 विच आर ऑड। सो ऑड 3 है, 3/6 इज द नंबर, दैट इज द 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल इज 3, 3 ही तो है ये जो वैल्यू इसमें जो नंबर्स आए हैं, और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 1/2 इज द आंसर, probability of E is 1/2. So here option C is the correct answer. Okay, next question is, if we throw 2 coins in the air,
देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। अब हमें क्या चाहिए, हमने क्या किया, दो कॉइन्स को फेंका हवा में, ठीक है, इस टाइप से वी आर टॉसिंग द कॉइन्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द टेल्स। अब देखो, जब भी तुमने कॉइन्स को टॉस किया तो कैसे कैसे आ सकता है, सपोज करो तुमने टॉस किया फर्स्ट कॉइन को, फिर तुमने टॉस किया सेकंड कॉइन को, तो हो सकता है कि ना जो फेस पे इस पे हेड आ रहा हो तो इस पे भी हेड आ रहा हो, ये पॉसिबिलिटी पहली हो सकती है। फिर हो सकता है कि जो पहले वाला जो टॉस है ना उस पे तो हेड ही आया हो, लेकिन जो दूसरे वाला है उस पे टेल आ गया हो। फिर जरूर थोड़ा है कि हमेशा पहले पे हेड ही आए, हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर क्या हो जाए, टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए और इस पे भी टेल आ जाए। अब देखो, दो एच, एक एच टी, एक टी एच और एक टी टी, क्या इसके अलावा जब भी तुम टॉस करोगे क्या कुछ और आ सकता है क्या? तुम सोच के देखो, तुम प्रैक्टिकल ये काम करके देख सकते हो, तुमने टॉस करोगे ना, तो तुम्हें अगर इन चारों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी मिले ना तो बताना, क्योंकि जब भी तुम टॉस करोगे तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जब भी टॉस करो ना करोगे दो कॉइन्स को, सिर्फ दो की बात हो रही है ये, ठीक है ना। तो जब तीन करेंगे तो हमारे पास अलग पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। तो दो करने पे हमें क्या मिली, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस है ना, उसके अंदर हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे, जो इवन नंबर्स जो होंगे, मतलब जो भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। दीज आर दी आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, लेकिन प्रोबेबिलिटी चाहिए उसकी जब हमें बोथ टेल्स मिले, तो दोनों टेल्स, तो ई क्या है, इवेंट, दोनों टेल्स, बोथ टेल्स। तो इसका मतलब इवेंट कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट आएगा इसके अंदर सिर्फ। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी आउटकम के जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल क्या है, एक, बोथ टेल आने की, तो ये एक ही आउटकम है, तो वन डिवाइड बाय टोटल कितना है, वन टू थ्री फोर, तो फोर, तो वन डिवाइड बाय फोर इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा प्रोबेबिलिटी का वो कितना आ जाएगा, 1/4। अब देखो, अगर मैं यहीं पे तुमसे पूछूं कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों हेड, दोनों कॉइन्स पर आ रहा है हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/4 होगी। अगर मैं बोलूं कि किसी एक कॉइन पर तो हेड होना ही चाहिए, किसी एक कॉइन पर हेड होना ही चाहिए, तो देखो तुम ये देखोगे ना कि किसी एक पर तो होना ही चाहिए। अब देखो एटलीस्ट, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो होता है कि एग्जैक्टली एक पर होना चाहिए, एग्जैक्टली एक बोलेगा तो मैं ये वाला लूंगी केस और ये वाला लूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली एक एक हेड है। एक चीज होती है एटलीस्ट वन हेड, क्या होता है, एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये होता है कि कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ज्यादा यहाँ तो नहीं होगा ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, तो कम से कम एक का तो ये वाला केस हो जाएगा और एक से ज्यादा वाला केस ये हो जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगी, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को किसी तरीके से भी पूछ सकता है, एटमोस्ट भी बोल सकता है कि एटमोस्ट वन हेड। तो देखो एटमोस्ट का मतलब, यहाँ ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, जब हम एटलीस्ट बोलते हैं ना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इसको ना इसे हिंदी में समझ लो कि एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक। जैसे हम बोलेंगे कम से कम एक ना, तो मतलब एक या एक से ज्यादा, ठीक है। फिर एटमोस्ट आता है एक वर्ड, एटमोस्ट इज, एटमोस्ट मतलब कि मैक्सिमम इतना, इतना इससे कम हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मैक्स, अगर एटमोस्ट वन बोला ना तो मतलब मैक्स वन, तो मतलब मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही होगा। तो मैंने बोला एटमोस्ट वन हेड, मतलब वन हेड और वन से कम हेड, यानी ये वाला। तो यहाँ पे ये तीन केस, प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, बट फर्क ये पड़ेगा कि जो इवेंट्स होंगे ना वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 3/4 ही होगी दोनों में, लेकिन इवेंट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इफ टू डाइज आर थ्रोन इन द एयर, दो डाइस को, अब देखो यहाँ पे हमने दो डाइस को उछाला है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग सम एज वन। तो थोड़ा सा इसको देखो डिटेल में देखते हैं। जब भी हमने दो डाई को थ्रो किया, देखो जब डाई को थ्रो करेंगे ना क्या क्या आ सकता है, तो हो सकता है ना, देखो पहले पे हमने, मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले भी हमेशा वन ही आएगा, तो मतलब क्या होगा, देखो पहले मैंने स्टार्ट किया वन से,
इसको मैं इस तरीके से समझता कि हमारा थोड़ा सा कैटेगराइज वे में हमारे पास आउटकम्स आए हमारे कि हमें क्या क्या मिल सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, ऐसा मैंने बस फिक्स किया, ऐसा होता नहीं है कि हाँ एक साल एक की जैसे में एक बार एक एक आएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट वाले डाई पे मैंने एज्यूम किया कि पहली बार जब मैं थ्रो कर रही हूँ ना, तो पहले क्या आ रहा है, एक आ रहा है, फिर दूसरे वाले पे भी एक ही आ रहा है, फिर पहले वाले पे एक आ रहा है, लेकिन मतलब ऐसा जरूरी नहीं ना कि पहले वाले पे हमेशा एक ही आए। तो रैंडमली होगा वैसे ये काम कि पहले पे एक आया, दूसरे पे एक आ गया, हो सकता है पहले पे दो आ जाए फिर एक आ जाए। तो ये चीजें ऐसे होंगी। बट हमें कैसे थोड़ा सा हम आराम से देख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे हम लोग नंबर्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे सारी बन सकती है वो देखेंगे हम लोग। तो मैंने क्या किया, पहली पोजीशन को फिक्स कर लिया 1, ठीक है। तो अगर मैंने पहले को फिक्स किया 1, तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 1 के साथ 6। फिर मैंने क्या किया, दूसरे पोजीशन पे पहले पोजीशन पे 2 को फिक्स किया। इस बार अगर मैंने 2 को फिक्स किया तो इट कैन बी 2 1, इट कैन बी 2 2, इट कैन बी 2 3, इट कैन बी 2 4, इट कैन बी 2 5, इट कैन बी 2 6। फिर क्या आएगा, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ठीक है। तो इस टाइप से ये चलते जाएंगे। मैंने एक बार 1 को फिक्स किया, एक बार 2 को फिक्स किया, एक बार 3 को फिक्स किया, फिर आई कैन फिक्स 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ओके। तो यहाँ पर ये सारी मेरे पास क्या होंगी, पॉसिबिलिटीज होंगी जब मैंने दो डाइस को फेंका, ठीक है। तो ये वाला भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जब तुम डाइस लूडो खेलते हो ना। तो जब दो डाइस को तुम ऐसे एक साथ फेंकोगे ना, तो तुम ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखना कि तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आ। तो उस टाइम पे ऐसा होगा ना, देखो क्योंकि तुम रैंडमली फेंक रहे हो, है ना। और बहुत सारे 36 आउटकम्स है ये, तो 36 ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सारे आउटकम्स आए। हो सकता है तुम्हारे पास पहले ये आ जाए, फिर तुम्हारे पास ये वाला आ जाए, फिर ये वाला आ जाए, फिर ये आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक एक करके एक पोजीशन पे फिक्स करा, दूसरे को हमने वैरी कराया ताकि हम लोग को सारी पॉसिबिलिटीज को पता चल जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल आ गए 36 आउटकम्स। पहले तो ये समझना पड़ेगा टोटल आउटकम्स कितने हैं, है ना, उसके बाद का काम तो तभी करेंगे ना। अब हमें क्या चाहिए, गेटिंग सम एज 3। अब ऐसे आउटकम्स चाहिए मुझे कि मुझे सम मिल जाए 3। देखो 1 और 1 को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 मिल जाएगा क्या, 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। क्या और कोई है जिन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें 3 मिल जाए, देखो 3 और कहाँ मिल सकता है, कहीं भी नहीं मिल सकता क्या। हाँ, तो यहाँ पे हमें और कोई नहीं मिलेगा, 1 1 से भी नहीं मिलेगा, 2 1 से मिला 3, 1 2 से मिला 3, 3 1 से 4 मिलेगा, 2 2 से हमें क्या चाहिए, गेटिंग सम एज 3, मतलब प्रॉपर 3 ही चाहिए, 3 से ज्यादा कम कुछ नहीं होना चाहिए। तो और जब हम कोई भी आउटकम लेंगे ना, तो आउटकम में हमेशा क्या मिलेगा, 3 से कम मिलेगा या फिर 3 से ज्यादा मिलेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, गेटिंग सम 3 इज 2 डिवाइड बाय 36, टोटल 36 है ना, तो इट विल बी 1 डिवाइड बाय 18। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे जैसे अब मैंने एक डिफाइन कर दिया, यहाँ पे पूछ सकता है कि सम बताओ 4 आएगा तब कितनी पॉसिबिलिटी होंगी। तो सोच के देखो, ये जो जो भी इवेंट्स ये वाले होंगे 1 3 2 2 3 1, ये सारे कौन से होंगे जब सम आएगा 4। फिर इसकी जो निचली लाइन होगी वो क्या होंगी, जब सम आएगा 5, है ना। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं अप टू सम आएगा 12, क्योंकि मैक्सिमम सम जो है यहाँ से आएगा 6 + 6 है ना, उससे पहले क्या आएंगे, सम छोटे आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से जो मिनिमम सम आएगा वो 2 आएगा, और जो मैक्सिमम सम आएगा वो 12 आएगा, ओके। तो यहाँ से पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि डबलेट आ रहे हैं, डबलेट आ रहे हैं मतलब कि दोनों फेसेस पर ना सेम नंबर आ रहे हैं। तो 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 5 5 6 6। तो 6/36 हो जाएगा उस केस में, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस हिसाब से तुम्हें आंसर निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। अब देखो यहाँ पूछ रहा है क्वीन कार्ड। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ना ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, वैसे तो कार्ड्स वगैरह खेले ही होंगे आप लोगों ने, तो कार्ड्स को हम लोग देख लेते हैं, एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं कितने हमारे पास कार्ड्स होते हैं, कौन से रेड होते हैं, कौन से दूसरे वाले कौन से होते हैं, ब्लैक वाले, ठीक है। तो
ये हमारे पास कार्ड्स हुए टोटल 52। तो हमारे पास दो तरह के, दो कलर्स के कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के और ब्लैक कलर के। ओके, तो यहाँ रेड हो गए, यहाँ ब्लैक हो गए। रेड में भी फर्दर कौन से होते हैं, डायमंड और हार्ट। फिर ब्लैक में होते हैं क्लब और स्पेड। ओके, अब देखो, अब जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, 26 होते हैं रेड कार्ड्स, 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स। 26 में से 13 इज डायमंड, 13 आर हार्ट, हार्ट जो भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद 13 होते हैं क्लब के और 13 हो जाएंगे स्पेड। ठीक है, तो यहाँ पे हर ब्रांच में डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, सब में 13 कार्ड्स होंगे। ओके, तो अब इनको लिख लेते हैं। जैसे वन वन जो होता है इसको बोलते हैं इक्का, एस होता है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसको जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 3 कार्ड्स होते हैं और जो ये वाला कार्ड होता है, ठीक है, इसको नहीं इंक्लूड करते ना। ये जो हमारे पास लास्ट के 3 कार्ड्स होते हैं ना, ये वाले, सब में जो 3 लास्ट के जो कार्ड्स होंगे ना, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स अगर पूछा जाए कि कितने फेस कार्ड्स होते हैं, तो 3 3 9, 9 और 9, एक सेकेंड कुछ गलत हो गया क्या, 3 4 जा 12 हो गए ना, सॉरी 3 और 3 6 हो गए ना, 6 और 6 यहाँ से, तो 12 कार्ड्स हो गए फेस कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12 कार्ड्स। तो अगर पूछा जाए कि फेस कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो कितनी होगी, 12 डिवाइड बाय 52, टोटल 52 है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एस आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो एस देखो, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तो टोटल हो गए 4 डिवाइड बाय 52, तो ये हो गई एस आने की। इसी तरीके से यहाँ भी वो कुछ भी पूछ सकता है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि हार्ट आने की बताओ, तो 13/52। फिर डायमंड आने की पूछ सकता है, 13/52। क्लब स्पेड आने की, सबकी क्या होगी, 13/52। फिर रेड कार्ड आने की पूछ सकता है, रेड कार्ड आने की विल बी 26/52। फिर ब्लैक कार्ड्स आने की वो कितनी हो जाएगी, 26/52। फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि फेस कार्ड्स डायमंड और हार्ट के ले रहे हैं हम लोग, या फिर डायमंड और क्लब के ले रहे हैं। तो अब उस केस में फेस कार्ड्स तो लेने हैं, लेकिन हमको सिर्फ डायमंड और क्लब के लेने हैं। तो इस टाइप को हमको देखना है कि वो इवेंट में पूछ क्या रहा है, और जो इवेंट में पूछेगा ना उसके अकॉर्डिंग आई विल आंसर दैट। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स तो बहुत सारे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो केसेस बनेंगे वो भी बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है कि वो बोल दे, जैसे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। अब देखो उसने बोल दिया कि हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए क्वीन कार्ड आने की। क्वीन तो देखो, अब क्वीन इसमें भी है, एक एक क्वीन इसमें भी है, एक क्वीन इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो 4 क्वींस हो गई ना। तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/13 आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने क्वीन डाल दिया, गेटिंग अ क्वीन कार्ड, वैसे ही वो पूछ सकता है गेटिंग अ जैक, गेटिंग अ किंग, गेटिंग अ नंबर 3, वैसे नंबर 3, मतलब इस टाइप का कुछ भी डाल सकता है कि हमें 3 चाहिए, या हमको दो जो हमें जो ये फेस कार्ड है हमको ये पर्टिकुलर कार्ड से चाहिए, डायमंड से चाहिए, क्लब से चाहिए, स्पेड से चाहिए, तो वो इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है तुमसे कि हमें इस पर्टिकुलर काइंड के कार्ड्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, बस ये बेसिक है, पता होना चाहिए कि 52 टोटल होते हैं, दो टाइप के, रेड और, मतलब दो कलर्स में डिवाइड है, रेड और ब्लैक। रेड में होते हैं डायमंड और हार्ट, क्लब में, ब्लैक में होते हैं क्लब और स्पेड, और हर जो पैक है इसमें 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, फेस कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, एस होता है सब में एक एक। ठीक है, बस ये सब मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फिश टैंक हैज 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज द मेल फिश। देखो क्या पूछ रहा है, अ फिश टैंक हैज, एक फिश टैंक है, ये हमने बना दिया फिश टैंक। उसमें उसने बोला है कि 5 तो है मेल फिश हैं, 5 मेल फिश, और 8 है वो फीमेल फिश है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फिश टेकन आउट इज द मेल फिश। तो टोटल फिश कितनी है, टोटल फिशेज आर,
जितनी मेल होंगी प्लस जो फीमेल्स होंगी, दैट आर द टोटल नंबर ऑफ फिशेस ना। मेल कितनी है 5 और फीमेल फिशेस कितनी है 8, तो ये कितनी हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ फिशेस। और हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए मेल फिशेस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मेल फिशेस टोटल कितनी है 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 13, तो 5 डिवाइड बाय 13 इज द probability of the fish taken out to be a male fish. तो 5/13 is the answer. ओके तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो भी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं इसके और देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।